पहली नज़र में तो मस्जिद माशाल्लाह क्वाइट इम्प्रेसिव और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। तो ये एक्चुअली सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि ये एक इस्लामिक सेंटर है। यस, When you are recording, talking not allowed. थोड़ा सा जो है ना वो इसको कल्चरल टच दिया गया है यहाँ पे। पीछे आप देखें तो वो आपको 4-5 जो है वो स्काई स्क्रेपर नज़र आएंगे और स्पेशली उनमें से एक जिसके ऊपर बाबुल कसर लिखा हुआ है वो गोल्डन कलर की। इंटरनेट से जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक तो ये होटल है, मुझे नहीं पता, अभी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अबू धाबी, कैपिटल ऑफ यूएई, जहाँ पे मैं पिछले कोई 3 दिनों से स्टे कर रहा हूँ। और पिछले व्लॉग में मैंने आपको 1-2 जगह यहाँ की दिखाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का वो व्लॉग पसंद आया होगा। आज मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा जगह यहाँ पे जाके एक्सप्लोर करूँ। देखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, डिपेंडिंग ऑन कि आप लोगों को किस तरह का इंटरेस्ट है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो जगह जो जहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री, कल्चर या उसके अलावा यहाँ पे जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, इस तरह की चीज़ें जाके देखूँ, एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके अलावा मैंने पीछे दोहा में एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने $100 चैलेंज टाइप कह सकते हैं कि उसमें दिखाया था आप लोगों को कि यहाँ पे क्या कुछ मिल सकता है। तो आज उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत कमेंट्स आए कि इस तरह के जो है ना वो बाकी सिटीज़ में भी दिखाया जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि आज वही चीज़ हम यहाँ पे भी लेके चलते हैं। $100 में हम क्या अपना दिन यहाँ पे गुजार सकते हैं कि नहीं गुजार सकते, ये भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और साथ साथ हम ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं एक तीर में 2 शिकार करेंगे, एक वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। सुबह के तकरीबन कोई 10 बज चुके हैं और भूख भी लगी है, नाश्ता भी करना है। तो मैंने कहा कि चलो किसी मॉल में चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बड़ा खूबसूरत मॉल है ये, बाहर से तो इस तरह का लग रहा है लेकिन अंदर अब जाएंगे तो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट लगेगा। मैं एक चक्कर यहाँ पे लगा के आया हूँ, मैंने कहा कि चलो बाकी जो है वो आपके साथ चलते हैं। ये चेक करें जी, मॉल है, अंदर से कुछ इस तरह का लग रहा है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी सूप वगैरह में इंटर हो गए हैं, तो आपको वाइब उस तरह की आती है। और जैसे ही वो स्पाइसीज़ और उस तरह की सारी खुशबू वगैरह, थोड़ा सा हम चक्कर जो है ना वो आगे तक लगाते हैं और देखते हैं कि इस मॉल के अंदर अगर हमें कैफ़े वगैरह मिल जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। और अगर हमें मॉल में नहीं मिलेगा तो हम लोग मॉल के बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर होगा कि मैं आपको मॉल जो है वो थोड़ा सा जो है वो कैप्चर करके दिखा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से? मैं कश्मीर से। कश्मीर से। आप? कहाँ से भाईजान? पाकिस्तान से। व्लॉग बना रहे हो? जी व्लॉग बना रहा हूँ। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम अबरार के नाम से सर्च करें, आपको दिखा देते हैं। अच्छा, फेसबुक पे देखते होते हैं? अच्छा, फेसबुक पे आपको दिखाते हैं। ये है जी, यूट्यूब पे भी इसी नाम से और फेसबुक पे भी इसी। ओके भाईजान, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे इस एरिए में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा जो है वो लेडीज़ का सेक्शन है, कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। तो फूड सेक्शन जो है ना उसकी तरफ अब हमने जाना है। इस मॉल ने तो मुझे यार वाकई में ही वो एक होता है ना कि आप परेशान से हो जाते हैं कि आप मॉल में घूम रहे हैं या सूक में घूम रहे हैं। तो वो जो मुझे वहाँ पे सूक वाकिफ़ कतर में बहुत अच्छा लगा था। और मुझे इस तरह के मॉल और इस तरह के जहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रेडिशनल टच मिलता है ना वो बहुत पसंद है। तो पहला मॉल जो हमने यहाँ पे विज़िट किया है एक्चुअली में उसने मुझे इम्प्रेस किया और बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ पे जो है उन्होंने वो जो ट्रेडिशनल अरेबिक वाली वो जो होती है ना बखूर कहते हैं किसी इस तरह के, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सी जो है वो खुशबू आ रही है। तो सुबह सुबह के टाइम जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। रश भी यहाँ पे कम है, इसलिए आप आराम से घूम सकते हैं। और दूसरा ये किसी ने मुझे मना भी नहीं किया कैमरे से कोई वीडियो बनाने का। लेकिन हम इस साइड से जो है ना आप देखें तो हम मॉल के बिल्कुल बाहर आ गए और हमें कोई कैफ़े नज़र नहीं आया। अब हम वापस चलते हैं दूसरी साइड। हम लोग जी मॉल की इस साइड से बाहर आ गए हैं और बाहर मैंने एक्चुअली जो है वो 2 कैफ़ेज़ देखे थे, एक ये लेफ़्ट पे और एक इससे थोड़ा सा आगे है। अभी इन्हीं में से किसी जगह पे बैठ जाते हैं, बजाय ये कि हम ना यहाँ पे ढूंढते फिरें कोई कैफ़े। वो आगे बेगल फैक्ट्री के नाम से है, वो ज़रा बेहतर लग रहा है।
यहाँ पे चलते हैं, इन्हीं से कुछ ना कुछ लेते हैं। ब्रेकफास्ट जी हमने बेगल फैक्ट्री से ऑर्डर कर दिया, यहाँ पे आ गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये है जी एक बेगल और उसके अंदर उन्होंने एवोकाडो और चीज़ रखी हुई है। साइड पे उन्होंने 2 छोटे से पीस जो है वो उसके सेब के काटे हैं। इधर जो है वो ऑरेंज है। एक ये हमारे पास चीज़ आई है और साथ में इसके हमारे पास आई है जी कैपुचिनो। कैपुचिनो को वैसे खोल कर देखते हैं कि किस तरह की है। देखने में अच्छी लग रही है, आपको भी दिखाते हैं ज़रा कैमरे के थ्रू, ये चेक करें ज़रा। और साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी हमने पे किए हैं टोटल 35 दिरहम। $4 ऑलमोस्ट कॉफ़ी के बन जाते हैं, 15 दिरहम की थी और $6 इसके बन जाते हैं ऑलमोस्ट। तो हमने $10 जो है वो यहाँ पे इस नाश्ते पे लगा दिए हैं। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको खाते हैं। एवोकाडो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का है। नाश्ता हमारा जी हो गया और बहुत अच्छा बेगल था। बड़े अरसे के बाद मुझे यहाँ पे मल्टीग्रेन अच्छी ब्रेड जो है वो मिली है। अभी कॉफ़ी जो है वो साथ साथ पीते जाते हैं और चलते हैं जी ग्रैंड मस्जिद, यहाँ की शेख ज़ायद मस्जिद देखने के लिए, जो एक आई थिंक यहाँ की मेन आइकॉनिक और सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पे बिल्कुल सामने यहाँ टैक्सीज़ भी खड़ी हुई हैं, ऊबर क्रीम भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अभी इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इनके रेट्स वगैरह किस तरह हैं। मैं भी बाद में जो है ना हम किसी टाइम पे ऊबर क्रीम जो है वो मंगवा लें। अस्सलाम वालेकुम सर, शेख ज़ायद मस्जिद की तरफ जाना है, कितने अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे इस पर टैक्सी पे? टैक्सी पे पैसा? हाँ पैसा लगेंगे 40-42 ऐसा। चलें फिर। सर आप कहाँ से? बांग्लादेश? बांग्लादेश से। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनवर हुसैन। अनवर हुसैन साहब। तो यहाँ से मैं तकरीबन कितने मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते? 15-20 मिनट लगेंगे। चलें जी, अभी हम आपको दिखाते हैं शेख ज़ायद मस्जिद। तो अभी हम लोग कॉर्निश वाली साइड से जाएंगे जी? अच्छा अच्छा, टनल से जाएंगे, ठीक है। चलें जी, हम आपको थोड़ा सा जो है ना यहाँ की कॉर्निश भी दिखा देते हैं आज फिर। तो यहाँ से ये जो टनल है ये कहाँ पे निकलेगी आगे जाके? आगे दलमा अच्छा अच्छा, यहाँ से जी पहली नज़र हमारी पड़ रही है मस्जिद पे। बिल्कुल अभी हम हाईवे से जो है वो नीचे उतर रहे हैं, तो हम लोग पास में पहुँच गए हैं। ये है जी मस्जिद की एंट्रेंस और काफ़ी रश है। मतलब सुबह के टाइम में एक्सपेक्ट कर रहा था शायद थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मोस्टली लोग दुबई वगैरह से जो है वो डे ट्रिप के लिए आते हैं। लेकिन काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो आ गई हैं ऑलमोस्ट, जो है ना लोग आना स्टार्ट कर देते हैं सुबह के टाइम, स्पेशली वीकेंड्स पे तो बहुत रश है। और इधर जो है वो दूसरी साइड पे तो बसें जो है वो पूरी पार्किंग भरी पड़ी है लोगों से। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, थैंक यू सो मच। ये मुझे पकड़ा दे, मैं कब फेंक देता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। यहाँ पे हैं जी अब्दुल्ला साहब, और मैंने कोई 2-3 दिन पहले जब भी यहाँ पे मैंने कोई स्टोरी लगाई है, ये उस जगह पे पहुँच गए हैं। तो आज मैंने कहा कि यहाँ पे इंट्रेंस पे जो है ना वो मुलाकात हुई, क्योंकि पहले मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो अब्दुल्ला साहब यहाँ पे होते हैं अबू धाबी में? जी, मैं अबू धाबी में अबू धाबी में होते हैं जी। और चलें हम जो है ना दोनों मिल के जो मस्जिद देखते हैं। मस्जिद की एंट्रेंस पे हम पहुंच गए। जैसा कि मुझे अनवर साहब ने बताया था कि 42 रियाल दिरहम लगेंगे, तो एग्जैक्ट 42 के आसपास ही उन्होंने बनाए हैं। तो चलते हैं, बिल्कुल सामने ये मस्जिद की एंट्रेंस है। नहीं, नीचे से हमने जाना। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है ये? एंट्रेंस है। अच्छा ये, अच्छा तो आप चेक करें ज़रा, बड़ा मॉडर्न स्टाइल में जो है ना उन्होंने ये एरिया बनाया हुआ है। एंट्रेंस पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपने जब इंटर होना था तो उसका टाइम वगैरह जो है पहले आपने ऑनलाइन जो है वो बुक करवाएं, या यहाँ पे इनके बूथ्स वगैरह भी बने हुए हैं, यहाँ से भी हो जाता है। कोई एंट्रेंस फ़ी नहीं है, तो बगैर एंट्रेंस के है। और अभी रश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हमने ऑलरेडी जो है वो टाइम बुक किया हुआ है, तकरीबन कोई 5-10 मिनट बाद जो है हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अगर वो जाने देंगे तो ठीक है, अगर कहेंगे कि 10 मिनट आपने वेट करना है तो फिर हम थोड़ा बहुत जो है वो वेट करके चले जाएंगे। और यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरी मार्केट नीचे बनी हुई है, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, ऑलरेडी चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो ये सारा जो है वो अंडरग्राउंड है। बाहर से आपको यही एक जो
डोम थी ऊपर ग्लास वाली, वही नज़र आ रही है, लेकिन पूरा नीचे जो है वो मॉल है। मस्जिद की जो एंट्रेंस है ये आपको पूरा ऐसे शॉपिंग मॉल में से गुज़र के जाना है। मैंने पूछा है, वो कहते हैं कि डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं है, आपको इधर से ही जाना होगा। तो चलें आपको जो है वो थोड़ा हम शॉपिंग मॉल भी दिखाते हैं। मस्जिद में इंटर होने से पहले ही एक सेक्शन आता है जहाँ पे आपको इस्लामिक आर्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मुख्तलिफ़ कल्चर्स में किस तरह जो है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ किया गया था। तो उन्होंने डिफरेंट स्टाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल मोरक्को, पाकिस्तान, इंडिया में जिस टाइप की मस्जिद्स वगैरह बनी हुई हैं तो वहाँ से वो चीज़ें ला के रखी गई हैं। उसके अलावा कैलीग्राफी के डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स वगैरह, तो आपको एक इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन इस्लामिक आर्किटेक्चर का यहाँ पे मस्जिद में होने से पहले ही जो है वो दिया जाता है। अभी हम लोग जो है एंट्रेंस पे पहुँचे हैं, अब हो सकता है कि हम लोग इंटर हो जाए मस्जिद में। सो फाइनली हम लोग जी मस्जिद में इंटर हो चुके हैं, और जब से मैं मिडल ईस्ट में आया हूँ मेरे ख़्याल में मैं इससे ज़्यादा किसी और टूरिस्टी जगह पे अभी तक नहीं गया। बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन अभी तक जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया बड़ा वेल मैनेज्ड है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो कोई इशू नहीं है। एंट्रेंस और सारा जो है वो आप या क्यूज़ वगैरह भी देख रहे हैं, तो बड़े ईज़िली जो है वो आप 10-12 मिनट के अंदर अंदर जो है ना मस्जिद में इंटर हो सकता है बंदा। पहली नज़र में तो मस्जिद माशाल्लाह क्वाइट इम्प्रेसिव और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। अभी हम इंटर होते हैं तो अंदर से देखते हैं और आप लोगों को इसकी जो हिस्ट्री, जो इतना मुझे पता है, जो मैं पढ़ के आया हूँ उसके मुताबिक जो है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप पहली नज़र में देखें, बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी बहुत वीडियोस भी देखी होंगी और मस्जिद की तस्वीरें भी देखी होंगी, तो आप गेस करें कि इस मस्जिद का जो आर्किटेक्चर है वो किन किन जगहों से इंस्पायर्ड है। बाकी मैं आप लोगों को अंदर जाके बताता हूँ, लेकिन आप ऑलरेडी जो है वो देख सकते हैं कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, मीनारों से लेके डोम तक हर जगह पे। सो यहाँ से जी आपको मस्जिद के जो मेन डोम है उसकी पहली नज़र जो है आपको पड़ती है वो इधर एंट्रेंस से है। तो एक छोटा सा जो है ना वो दीवार के अंदर जो है ना वो कट आउट सा बनाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा, जहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू जो है वो आगे मस्जिद का नज़र आ रहा है। हम इसी तरह वॉक करते थोड़ा सा आगे जाते हैं और आप लोगों को जो है वो मेन कोर्ट यार्ड जो है मस्जिद का वो दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत इम्प्रेसिव मस्जिद है, और आपको इसकी जो मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा यहाँ पे पहुँच के होता है कि कितनी बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे मैं कुछ जगहों पे देख रहा हूँ कि अभी शायद इसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है बहुत इम्प्रेसिव मस्जिद है। So I took some pictures, some portraits and some others, so maybe some will be good. Thank you very much. No problem. इस मस्जिद की बुनियादें रखी गई थी जी 1994 में। यहाँ के जो लेट खलीफा थे यूएई के, शेख ज़ायद बिन सुल्तान, उनकी 2004 में डेथ हो गई थी और ये मस्जिद जाके कंप्लीट हुई थी 2007 में। तो ये एक्चुअली सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि ये एक इस्लामिक सेंटर है, और उनकी ख्वाहिश थी कि इस तरह का इसका जो आर्किटेक्चर है वो होना चाहिए कि जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जहाँ जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं उनके आर्किटेक्चर को यूज़ करके ये जगह जो है वो बनाई जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही आप यहाँ की डोम्स देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप बादशाही मस्जिद को देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर्ड है बादशाही मस्जिद से। उसके अलावा अलेक्जेंड्रिया में एक मस्जिद है, कुछ इंस्पिरेशन जो है वो उससे ली गई है। और मेन आप जो कोर्ट यार्ड के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको बरामदे में ना ये आर्चीज़ नज़र आ रही हैं। ये आर्चीज़ आपको मोरक्को में बहुत जगहों पे, घरों में या इवन मस्जिद में, तो ये उनका मेन एक टिपिकल स्टाइल है इस तरह के बनाने का। इवन कि अगर आप स्पेन में जाते हैं जहाँ पे काफ़ी साल जो है वो मुस्लिम्स रहे हैं, तो वहाँ पे भी ग्रेनाडा में या कर्दोबा में आपको इस तरह की आर्चीज़ ना नज़र आएंगी। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि
ना सिर्फ वो चाहते थे कि एक अरब वर्ल्ड का जो आर्किटेक्चर उसको यूज़ किया जाए, बल्कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ मुल्कों से जहाँ जहाँ पे मुस्लिम रहते हैं वो आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाए और लगा है कि मुस्लिम जो है वो एक कौम है। तो बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया। आप साइडों पे कुछ जगहों पे आपको नज़र आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो उन्होंने ये बनाए हुए हैं टाइल्स के अंदर जो है वो डिज़ाइन है, तो ये भी आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आएंगे मुस्लिम। और यहाँ पे अगर आप देखें ये जो आर्चीज़ हैं इनके दरमियान में बड़ी खूबसूरत किस्म की ये जो है वो चीज़ें जो है वो बनाई गई हैं, फ्लावर हैं, ये इंतहाई इम्प्रेसिव। तो अभी हम वॉक करके जाते हैं, जाके आपको थोड़ा सा जो है ना वो अंदर से मस्जिद का दिखाते हैं कि अंदर से किस तरह की है। आप जिस एरिया में भी जाएंगे ना तो ये मस्जिद आपको हर जगह से इम्प्रेस करेगी। अभी आप देखें कि फ़र्श के ऊपर जो है जो आपको पत्थर के अंदर जो है वो डिज़ाइन नज़र आ रहा है या दीवारों पे। यस, When you are recording, talking not allowed. ओके, थैंक Photo यू। blogging not allowed. चलें जी, वो कहते हैं कि यहाँ पे आप बोल नहीं सकते, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड ज़रूर करता हूँ। मस्जिद के अंदर जी रिकॉर्डिंग करने की, मतलब बोलने की, आवाज़ रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं थी, तो अभी मैं मस्जिद के बाहर आ गया हूँ, लेकिन मैंने अंदर से क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं ताकि मैं आप लोगों को इसका जो मेन हॉल है वो दिखा सकूँ। क्या इम्प्रेसिव हॉल बना हुआ है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आपको मॉडर्न स्टाइल में जो आजकल मस्जिद बनाई जा रही है उनमें इस तरह का देखने को मिलेगा। बाहर से तो आप ये डोम्स देखें तो आपको वो ये जो बादशाही मस्जिद वाली रिजेंबलेंस है, लेकिन अंदर से जो इंटीरियर है इसका वो डिज़ाइन किया गया जी मोरक्कन स्टाइल में, और बहुत ही इम्प्रेसिव, इतना महारत से काम किया गया है इस पे। आप देख सकते हैं कि तकरीबन कोई 14-15 साल लगे हैं, और नीचे से जो कारपेट्स हैं बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 साल उन कारपेट्स को, हैंडमेड कारपेट्स हैं, बनाने पे लगे हैं। तो दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ़ पत्थर के अंदर जो डिज़ाइन वगैरह इनग्रेव किए हैं, मैंने मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आप लोगों को किस तरह जो है वो बयान कर सकूं। और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आ रहा है, जहाँ से भी दुनिया से आ रहा है, वो एक ही चीज़ जो है ना जहन में लेके जाता है कि इतनी खूबसूरत आपको जो है मस्जिद देखने को यहाँ पे मिल रही है। मेरे ख़्याल में मिडल ईस्ट में इससे बड़ा टूरिस्टी स्पॉट मैंने अभी तक नहीं देखा। खैर हमारे लिए तो ये मस्जिद है, लेकिन बहुत सारे जो फॉरेनर्स आते हैं, इस्लामिक सेंटर भी है, उन लोगों को यहाँ पे जो है ना वो बताया जाता है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही कमाल की जगह और आई थिंक टॉप ऑफ लिस्ट होनी चाहिए जब भी आप यहाँ पे विज़िट करें। तो अभी हम यहाँ पे जी खड़े हैं, इनके मस्जिद से बाहर निकलते साथ ही जो है एक छोटा सा जो है गार्डन टाइप बना हुआ है। तो इस गार्डन को भी अगर आप देखें तो साइडों पे जो है वो पूल वगैरह बनाए हुए हैं, और उसके साथ साथ जो है ना छोटे छोटे से दरख्त लगाए हैं। तो ये भी आपको नॉर्थ अफ्रीकन मोरक्को स्टाइल में जो है वो टच दे रहा है, क्योंकि इस बिल्कुल साथ जो आपको बरामदा देख रहे हैं उसके अंदर आर्चीज़ वगैरह हैं, वो भी सारी जो है वो उसी स्टाइल में बनाई गई हैं, तो उसको मैच करने के लिए तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी हम लोग जी आहिस्ता आहिस्ता वॉक करके मस्जिद से अब बाहर जाते हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि इस मस्जिद की टोटल कैपेसिटी है 41,000 के आसपास। तो आई थिंक इंक्लूडिंग मेन हॉल और यहाँ पे जो है बरामदा वगैरह आप देख रहे हैं, और फिर इसका कोर्ट यार्ड, ये सब कुछ इंक्लूड करने के बाद, और टोटल ये जो मस्जिद बनी हुई है तकरीबन कोई 30 एकड़ पे बनी हुई है। अब हम लोग जी 2 से 4 हो गए हैं। यहाँ पे हैं एहतशाम साहब, और पीछे जो हैं वो लुकमान साहब बैठे हैं, और इधर जो हैं वो अब्दुल्ला हैं। तो हम जा रहे हैं, ये अभी मुझे यहाँ पे मस्जिद में मिले हैं, तो इन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं जी क्या नाम है उसका, मरीना मॉल की तरफ, और उसके बिल्कुल साथ ही है एमिरेट्स पैलेस जो मैं देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली टाइम का जो है वो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ऐसे मिनटों में गुजरता है। मस्जिद के लिए आपको एट लीस्ट आई थिंक 2 से 3 घंटे ना मिनिमम लग जाएंगे देखने के लिए, और फिर नीचे मॉल है तो वहाँ से भी गुज़रते गुज़रते अक्सर बंदे का दिल करता है कि थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर लें। तो ये थोड़ा सा टाइम अपने ज़हन में रखें। बाकी हमें लगेंगे यहाँ से तकरीबन कोई 20-25 मिनट वहाँ तक पहुँचने में।
सर्विस है। हम लोग जी इनके मरीना वाले एरिया में आ गए हैं और जहाँ पे मरीना मॉल भी है, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा टूरिस्टी पॉइंट है जिसे कहते हैं फ्लैग पॉइंट। तो एक बड़ा सारा यूएई का झंडा जो है वो लगा हुआ है, तो उसके एरिया में अभी हमने पार्क की है। तो यहाँ पे वॉक करके जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। लेकिन एक चीज़ है, जब हम ड्राइव करके आ रहे थे तो रास्ते में बड़ा खूबसूरत जो है वो कॉर्निश का व्यू नज़र आ रहा था। तो आई थिंक यहाँ पे जो सारी स्काई लाइन है, एक तो वो नज़र आएगी और दूसरा बिल्कुल इन्होंने साथ में बनाया हुआ है यहाँ पे हेरिटेज विलेज। तो अभी हेरिटेज विलेज के अंदर से हम गुजरते हुए जाएंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिल सकता है हमें। बाहर से तो देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है और लेट्स सी, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई एंट्रेंस फ़ी वगैरह है कि नहीं, लेकिन होगी तो पता चल जाएगा यहाँ पे वो भी। दिस वे और दिस वे, इज देयर एनी एंट्रेंस फ़ी? नो फ्री, थैंक यू वेरी मच, फ्री इज़ ऑलवेज गुड। अच्छा, यहाँ से अंदर से लेके जा रहे हैं, अंदर से देखते हैं कि क्या चीज़ है। हाँ हाँ, यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक एरिया, ओके नॉट अलाउड। यहाँ पे ना किसी जगह पे कोई लिख के नहीं लगाया होता कि आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं या तस्वीर ले सकते हैं। तो मैंने अंदर पूछा, कहते हैं ये पुलिस स्टेशन है, लेकिन बाहर लिखा हुआ था रिसेप्शन। खैर अभी हम आ गए हैं जी इनके कल्चरल विलेज में। मैं थोड़ा सा कैमरे का रुख जो है वो दूसरी तरफ करता हूँ और आप लोगों को ये जो है वो दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। इनके जो लोकल अरबिक ड्रेसेस हैं, लेफ़्ट साइड पे वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और राइट साइड पे जो है वो एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। इसी जगह पे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पहली नज़र में आपको ये नज़र आएंगी। ओवरऑल एरिया जो है वो खूबसूरत बना हुआ है, थोड़ा सा जो है ना वो इसको कल्चरल टच दिया गया है यहाँ पे। तो हम जी एक यहाँ का राउंड लगाते हैं, एक साइड से इस साइड से गए और बैक वाली साइड से वापस आएंगे, ताकि एक थोड़ा सा जो है ना वो ओवरव्यू हमें मिल जाए कि ये एरिया किस तरह का है। अच्छा देखिए, यहाँ पे उन्होंने रेत रूत ला के थोड़ा सा जो है ना वो डेजर्ट वाला टच दिया है। इधर एक कुआं भी बना दिया है। पीछे जो है वो कुछ जानवर लेके आए हैं जिनमें ऊँट हैं और घोड़े हैं। कुछ खैमे जो है ना वो राइट साइड पे आपको नज़र आएंगे। इधर भी है जो खैमे में बैठ के लोग जो है ना तस्वीरें बना रहे हैं। चाय है, चाय नहीं मिल रही लेकिन बस वो टच ज़रूर दिया हुआ है। यहाँ पे जी एक और मॉडल होम जो है ना उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि इस एरिया में समंदर के साथ वाला एरिया में जिस तरह लोग जो है वो मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे और किस तरह के उनके घर थे, तो वो थोड़ा सा जो है ना उन्होंने यहाँ पे भी वो टच दिया। कुछ थोड़े से मॉडल्स वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे कश्तियों के भी। और जिस तरह वो पुराने दौर में मतलब पहले जो है मछलियाँ पकड़ते थे वो नेट वगैरह इन्होंने रखे हुए यहाँ पे। ये आई थिंक स्टील का है, मुझे ये नहीं कंफर्म कि ये भी मछलियाँ पकड़ने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ऐसे मैंने देखे हैं मूवीज़ वगैरह में, इधर उधर ज़रूर देखे हैं मैं किसी जगह पे। तो ये उन्होंने यहाँ पे जो है ना वो रखा हुआ है। तो एक म्यूज़ियम टाइप छोटा सा बनाया हुआ है। पीछे आप देखें तो हम वैसे जो है ना दूसरी साइड से भी जाएंगे, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो बैक साइड पे भी कुछ कश्तियाँ वगैरह उन्होंने ला के खड़ी की हुई हैं। ओवरऑल आई थिंक ये काफ़ी अच्छी जगह है, स्पेशली अगर आप थोड़ा बहुत जो है ना वो यहाँ का कल्चर और इनका रहन सहन जो है ना वो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आजकल आपको सिर्फ जो है म्यूज़ियम्स वगैरह में नज़र आएंगी। तो ये उस लिहाज से जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ बनी हुई है। तो अभी हम लोग इस कल्चरल विलेज के बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं। यहाँ से कॉर्निश का बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है। तो मैं देखता हूँ कि अगर किसी जगह से हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ से पूरी कॉर्निश अगर नज़र आ जाती है तो अच्छा हो जाएगा। आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, आप देख सकते हैं कि आसमान पे हल्के हल्के से बादल आपको नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से बंदा बड़ा कंफर्टेबली जो है वो इस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकता है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं और नीचे आप यार पानी चेक करें, क्या कमाल का साफ़ सुथरा खूबसूरत पानी है। बिल्कुल हल्के हल्के से जो है वो लहरें हैं, स्टिल सा है। तो जहाँ पे भी मैं गया हूँ अरेबियन सी को मैंने जिस जगह पे भी देखा है आउट क्लास। अरेबियन सी के बाद आगे सऊदी अरेबिया के साथ जो लगता है रेड सी, वो भी बड़ा खूबसूरत है। तो अभी मैंने इनके साथ साथ जितनी जगहों पे ट्रैवल किया है मज़ा आया ट्रैवल करने का।
फ्लैग पॉइंट से जी मैं सीधा पहुंच गया हूँ मरीना मॉल पे, क्योंकि मैं चाह रहा था एक छोटी सी ब्रेक ली जाए, कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाएं और साथ में मॉल भी देख लें, क्योंकि मुझे बताया गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस एरिए में, मरीना के एरिए में टूरिस्ट आते हैं, तो ये मेन यहाँ का मॉल है। मैंने चले मॉल भी देख लेते हैं, ब्रेक भी ले लेंगे, और साथ में पीछे जो है आपको यहाँ पे एक बड़ी आइकॉनिक सी बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही है, ऐसे जैसे दरवाज़ा टाइप है। तो ये जी रेक्सिस होटल के नाम से अभी मैंने गूगल पे देखने की कोशिश की है, मुझे ख़ुद नहीं पता था, क्योंकि इस बिल्डिंग्स को मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, लेकिन आइडिया नहीं था कि इधर होटल है या किसी बिल्डिंग किसी कंपनी का जो है वो हेड ऑफिस वगैरह है। तो चलते हैं जी और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का मरीना मॉल। ठीक है जी, ये मॉल अंदर से भी जो है वो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि ज़रा डिफरेंट मॉल है ये। आप देखें इसकी छत देखें ना, तो आपको ये ऐसे शेप दिखा रहा है जैसे टेंट वगैरह की होती है, और बड़ी अच्छी नेचुरल लाइट यहाँ पे आ रही है। तो ये आई थिंक इसका जो मुझे अभी तक देखने में सबसे अच्छी चीज़ लगी है। हम देखते हैं यहाँ पे कोई फूड कोर्ट वगैरह जो वो किस साइड पे बने हुए हैं, कैफ़ेज़ वगैरह तो मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पे हमें कोई अच्छा कैफ़े वगैरह नज़र आता है वहाँ पे हम बैठ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये वाला जो इसका बिल्कुल सेंटर में पार्ट बना हुआ है ये खूबसूरत है। नेचुरल लाइट जो है ना वो आप हमेशा थोड़ा सा जो है ना अट्रैक्ट करती है मॉल वगैरह में, क्योंकि मोस्टली जो है वो आर्टिफिशियल लाइट यूज़ की जाती है। ये है जी यहाँ का फूड कोर्ट। मोस्टली यहाँ पे मुझे अभी जो नज़र आ रहे हैं फ़ास्ट फूड वगैरह नज़र आ रहे हैं, वो तो खाने का मेरा दिल नहीं है, वो कॉफ़ी वगैरह वाला सीन हो जाए तो बेस्ट होगा। मॉल की जी बिल्कुल एंट्रेंस पे एक बड़ा ही खूबसूरत सा कैफ़े है। जब मैं एंटर हुआ था तो मैंने गौर नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं हुआ था, तभी यहाँ पे बैठ के मैंने मंगवाई है जी अपने लिए कैपुचिनो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी हमारी कॉफ़ी, आप चेक करें, बड़ी खूबसूरत उन्होंने ऊपर जो है वो बना के शेप और वो दिया है, और साथ में हमारे पास है जी बनाना ब्रेड। कॉफ़ी के यहाँ पे हमने पे किए हैं तकरीबन कुछ $7, और बनाना ब्रेड आई थिंक वो $3 की मिली है। तो अगर आप कंबाइन करें तो वही जो $10 सुबह पे किया तो वही यहाँ पे। कॉफ़ी मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है, लेकिन मुझे लगता है ये कि पूरे मिडल ईस्ट में कॉफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव है। मरीना मॉल से जी तकरीबन कोई 10 मिनट की राइड लेके वहाँ से मैंने टैक्सी ली थी, यहाँ पे पहुँचा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। मेरे ख़्याल में मस्जिद के बाद ये यहाँ पे अबू धाबी में मेरी फेवरेट जगह है, स्पेशली जब आप उसको बाहर से देखते हैं। और एक इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, टैक्सी के मैंने पे किए थे 12 दिरहम यहाँ पे मिनिमम टैक्सी का रेंट होता है, तो उसी में जो है ना यहाँ पहुँच गया हूँ। पीछे आप देखें तो वो आपको 4-5 जो है वो स्काई स्क्रैपर नज़र आएंगे, और स्पेशली उनमें से एक जिसके ऊपर बाबुल कसर लिखा हुआ है, वो गोल्डन कलर की, बड़ा यूनिक उसका जो है वो कलर कम्बिनेशन दिया गया है। इसके बिल्कुल सामने एक इंतहाई इम्प्रेसिव पैलेस है। इंटरनेट से जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक तो ये होटल है, मुझे नहीं पता, अभी जाएंगे अंदर से देखेंगे और आपके साथ वो शेयर करेंगे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन एक साइड पे सामने आपको लगता है कि बड़ा ही कोई हिस्टोरिकल पैलेस है या बिल्डिंग है, और पीछे आपको बड़े ही मॉडर्न किस्म की स्काई स्क्रैपर नज़र आती हैं। तो बड़ा ही यूनिक सा, बड़ा ही डिफरेंट सा कम्बिनेशन ना आमने सामने किया हुआ है। तो चलते हैं और देखते हैं कि अंदर ये एमिरेट्स पैलेस के अंदर क्या चीज़ है। ये है जी पैलेस की एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे कुछ इस तरह की वाकई फ़ील आ रही कि ये कोई होटल ही है। अभी देखते हैं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि मतलब एमिरेट्स पैलेस लिखा हुआ है और अंदर जो है वो होटल है। चलते हैं एक इधर, थोड़ा सा स्पीड से, ये ना हो कि कोई टैक्सी वाला ऊपर चढ़ा दें। अस्सलाम वालेकुम,
इज़ इट होटल और पैलेस? Yes. इज़ इट होटल और पैलेस? Visit हाँ, विजिट। Iwala Hotel, Palace, Restaurant, everything all. ओके, थैंक यू। Just 25 minutes. That's the white card. चलें जी, मैंने कहा कि ये ना हो कि हमें कहें कि आप इंटर ही नहीं हो सकते, ये तो कोई होटल ही है, लेकिन विजिटर्स को जाने दे रहे हैं, तो लेट्स सी। एमिरेट्स पैलेस जी ना सिर्फ एक पैलेस है बल्कि एक लग्जरी होटल है जिसको विजिटर्स जो हैं विज़िट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे एक तो आप देखें कि बड़ा ही क्रिसमस वाला जो है वो माहौल बना हुआ है, और दूसरा यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो ये विजिटर्स के लिए ओपन है। लेकिन आप इसका इंटीरियर देखें तो बड़ा खूबसूरत उसको डिज़ाइन किया हुआ है। स्पेशली मुझे जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक ये जो मेन इसका जो हॉल है उसकी आप ऊपर जो है छत देखें तो बड़ी खूबसूरत वो जो है ना डिज़ाइन किया बनी हुई है। तो हम तो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकते, कैफ़ेज़ हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं पीछे जो वो कॉफ़ी वगैरह पी के आया हूँ, तो हम बाहर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से और किस जगह जो है हम जा सकते हैं आज। मैं जब से लेबनान से होके आया हूँ, मैं लेबनीज़ फूड का जो है वो फ़ैन हो गया हूँ। मेरे ख़्याल में अरब में मैंने जितनी जगहों पे फूड खाया है, जो सबसे अच्छा मुझे मिला है वो लेबनान में मिला है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम यूएई में हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबनीज़ रेस्टोरेंट भी हैं, किसी एक रेस्टोरेंट को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, ज़हरा लेबनान के नाम से एक रेस्टोरेंट है। ये एक पूरी रोड है, डिफेंस रोड आई थिंक इसको कहते हैं, जिसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेस्टोरेंट है। और भी यहाँ पे लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, उसके अलावा केबाब वाले, इस तरह के सारे रेस्टोरेंट थे। तो मैं इनके पास आ गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने खाने में अपने लिए क्या मंगवाया। ये एक जी मिक्स ग्रिल है, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। ये तो थोड़ा सा वो पिज़्ज़ा टाइप जिनकी रोटी होती है, केबाब हैं चिकन के, और आई थिंक ये लैम है। लैम जो है ना वो बड़ा मज़े का लग रहा है, मुझे लग रहा है ज़रा टेंडर सा देखने में। इधर जो है इन्होंने सी फूड भी रखा हुआ है थोड़ा सा। तो सारी चीज़ें ना मिक्स इसी ग्रिल के अंदर हैं। फिर साथ में थोड़ा सा जो वो सैलड है, यहाँ पे हुमस है, ये पता नहीं क्रीम टाइप है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, खाएंगे तो पता चल जाएगा। साथ में कुछ जो है वो रोटियाँ हैं। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। आज के दिन का मेरा जो पहला बड़ा मील है वो यही है, तो उम्मीद है कि अच्छा होगा। हम लैम्प से ही स्टार्ट करते हैं। खाना यहाँ पे वाकई में बहुत अच्छा था, और अल्लाह का शुक्र है दिन में हमने एक मील लिया, लेकिन वो हमारा जो मील जो काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको मैंने खाना दिखाया है वो सारा, और साथ में एक पानी की बोतल थी, इसके पे किए हैं जी 85 दिरहम, जो कि कन्वर्ट करें तो यूएस डॉलर में ऑलमोस्ट $23 बन जाते हैं। मिडल ईस्ट में ये बड़ी नॉर्मल प्राइस है, और अगर उसमें आपको खाना जो आपने खाया वो भी अच्छा हो, आई थिंक कोई इशू नहीं है। आज मैंने जी यास आइलैंड पे एक मीटअप रखा था, जो दुबई से तकरीबन कोई दुबई कह रहा हूँ, अबू धाबी से 25 किलोमीटर के फासले पर है। वो थोड़ा सा दूर था, और यहाँ पे कोई 3 साल के बाद फ़र्स्ट टाइम बारिश हुई है, जिसकी वजह से मेरा वहाँ पे पहुँचना जो है वो काफ़ी मैं लेट पहुँचा था। जो मैंने टैक्सी ली थी उसमें ने भी बड़े मुझे चक्कर दिए, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचा तो ऑलमोस्ट घंटा लेट था, तो काफ़ी लोग जो है चले गए, लेकिन बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, और माजरत जिन लोगों से मैं मुलाकात नहीं कर पाया। तो टैक्सी ड्राइवर को हमने जी को 85 रियाल पे किए, रियाल कह रहे हो दिरहम। तो आज का हमारा टोटल ख़र्चा जो है वो ऑलमोस्ट 330 दिरहम है। तो आप कह सकते हैं कि $100 से कोई 10-15 दिरहम
कम में हमने आज अपना दिन गुजारा। वहाँ से मैं वापसी पे जो है ना अपने एक दोस्त के साथ आ गया था, तो अगर वापसी पे भी आता तो हम $100 जो है वो आराम से क्रॉस कर जाते। तो आई थिंक इन कंट्रीज़ में जो है वो $100 का पता ही नहीं चलता, स्पेशली अगर आप टैक्सीज़ वगैरह ले रहे हैं तो फिर तो आराम से 2-3 जगह आप विज़िट करेंगे तो $30-40-50 जो है ना वो इसका ख़र्चा होगा। बाकी जो है ना $50-60 में आपका खाना पीना और कॉफ़ी वगैरह वो चलेगा। तो एनीवे कोशिश मैंने की कि आप लोगों को कुछ जगह भी दिखा सकूं और साथ साथ जो है वो यहाँ पे जिस तरह के एक्सपेंसेस वगैरह हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।